नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज एक बहुत ही दमदार इंटरव्यू होने वाला है आईटीआई फील्ड के लिए। और हमारे साथ बीटी अंगासे सर हैं और इन्होंने लगभग 30 सालों से आईटीआई के फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी बहुत एडवांस लेवल पर काम करते हैं। सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर के आईटीआई में अभी मतलब भारत का पहला ऐसा आईटीआई होगा जहाँ पे रोबोट टीचर भी हैं और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, बहुत सारी एनिमेशन वीडियो वगैरह मतलब फॉरेन से सर ने मंगाया है। डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। फिलहाल टेक्निकल फील्ड में सर का अनुभव 50 सालों का है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले मतलब 50 वर्षों से जो फील्ड टेक्निकल फील्ड को सर देख रहे हैं, सर के हिसाब से आज जो बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और सर के आईटीआई से लगभग बच्चे जो प्लेस होते हैं बहुत अच्छे सैलरी पे होते हैं। तो तमाम चीज़ें के बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा, तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। प्लेसमेंट वगैरह के बारे में भी सर से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम है सर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। सर, बच्चों को सबसे पहले सर आप अपना इंटरव्यू खुद से ही इंट्रोडक्शन दे दें तो बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा सहूलियत होगा। माई सेल्फ बी टी आगाशे, डायरेक्टर आगाशे ग्रुप ऑफ आईटीआई। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ को बिलोंग करता हूं और मेरे 3 आईटीआई है। आगाशे सेंट्रल आईटीआई रायपुर, आगाशे वेस्टर्न आईटीआई कंडरका और एटी कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रायपुर। आईटीआई रन करते हुए मुझे 30 वर्ष हो चुके हैं और टेक्निकल एजुकेशन देते हुए मुझे 55 साल हो चुके हैं। मेरी खुद की लिखी हुई 150 से अधिक टेक्निकल बुक्स है और मैं लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन की शुरुआत इस देश सेवा से शुरू की थी। आज जो वर्तमान में आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था और उस समय जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था और मेरे लिए वो काम था जो आज तक मैंने अभी कभी किसी को बतलाया नहीं। मैं आज पहली बार डिस्क्लोज करने जा रहा हूं क्योंकि अब उस टेक्नोलॉजी का कोई महत्व नहीं रह गया। हमने पाकिस्तान की जो संचार व्यवस्था है उसको पूरा ठप कर दिए थे और वो ठप करने के लिए जो एक टीम बनी थी और नया सर्किट डिजाइन करके जो काम किए थे, उसका एक मैं मेंबर था और हम सभी लोगों को शपथ दिलाई गई थी कि ये पूरा अपने जीवन को गुप्त रखना है। गुप्त इसलिए रखना है क्योंकि कोई भी देश उठा सकता था, कोई भी मार सकता था, कुछ भी हो सकता था। आज देख रहे लगातार हमारे देश में बहुत सारे साइंटिस्ट मारे जाते हैं, विदेशी षड्यंत्र होता है और कुछ यहाँ के राजनीति के लोग भी रहते हैं जो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं पैसे के लालच में। तो इसलिए मैंने गुप्त रखा। अब उस टेक्नोलॉजी कोई महत्व नहीं रह गया। वो टेक्नोलॉजी वही है। आज के जमाने में आप देख रहे हैं कि मोबाइल में जामर लगाते हैं तो मोबाइल उस क्षेत्र में मोबाइल फोन काम नहीं करता है। तो वो इस प्रकार की वो चीजें थी। अब वो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, बहुत आगे चले गए हम लोग। मतलब सर ये है कि जो आपके आईटीआई में अभी जो रोबोट वगैरह देखने को मिलता है या बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज करते हैं, उसी का परिणाम है, मतलब उसी से कहीं ना कहीं सीख मिला है। हाँ, मुझे नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी लाने का बहुत बेहद शौक था। मैंने जीवन में 5 वर्ष मैंने काम किया देश सेवा में और उसके बाद में मैंने वहां से अलग कर लिया और अब मैं वर्तमान में इस देश सेवा के लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन आईटीआई के माध्यम से। मैंने एकमात्र उद्देश्य बना लिया अपना कि जब तक मैं जीवित रहूंगा इस देश भर में फैले हुए 15,000 आईटीआई को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबको मैं उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं जहां जिसके माध्यम से मेरा देश विश्व का महानतम देश है मेरा और मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं और इस मेरे महान भारत को विश्व का नंबर 1 स्किल हब बनाना चाहता हूं और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं और आखिरी समय तक मैं काम करता रहूंगा। इसके लिए मुझे जो भी मदद चाहिए मुझसे कोई भी ले सकता है, कोई भी छात्र मुझसे मदद ले सकता है, कोई आईटीआई वाला मदद ले सकता है। मेरे लिए ये प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है कि मेरा कॉम्पिटिटर है, इसका कोई मेरे लिए महत्व ही नहीं है। मैं निस्वार्थ भाव से इस देश सेवा के लिए सबको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। सर, पिछले 30 सालों से आप समर्पित हैं आईटीआई के फील्ड में, तो आप चाहते भी हैं कि भारत हमारा स्किल के क्षेत्र में नंबर 1 कंट्री बने विश्व में। तो एक आपका मिशन है कि हम सारे आईटीआई को हम डेवलप करेंगे बहुत सारी चीज़ें के माध्यम से। तो आप जितने भी आईटीआई संचालक हैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, तो उनसे आपकी क्या अपेक्षा, क्या चाहते हैं, उस किस तरह का मदद आप चाहते हैं और किस तरह की मदद आप देना चाहते हैं उनको? सर, आज के तारीख का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डीजीईटी ने सिलेबस बनाया है और जो हर 1-2 साल में चेंजेस करते जा रहा है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट
जॉब में जो लोग हैं अधिकांशतया वो दो दो मोबाइल रखे रहते हैं, मोबाइल के साथ में खेलते रहते हैं। और जब वो मोबाइल में खेलते रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? सब पूरा माहौल इसमें गंदा हो जाता है, पढ़ाने में कोई ध्यान देता नहीं, क्योंकि उनको तो तनख्वाह मिल रही। प्राइवेट सेक्टर में जो आईटीआई वाले हैं, अधिकांश पैसे वाले लोगों ने आईटीआई खोल के बैठ गए, लेकिन उनके पास एक खुद स्वयं टेक्निकली नो हाउ वाले लोग बहुत कम है। और सबका उद्देश्य है कि मेरे को इसके माध्यम से पैसा मिल जाएगा, इस लालच में लोग काम करते हैं। मेरे 3 आईटीआई, लेकिन आज तक मैंने किसी आईटीआई से 1 रुपया भी मैंने या मेरे परिवार किसी सदस्य ने इस्तेमाल नहीं किया। और हमारा मूल उद्देश्य ये रहता है कि किसी तरह से हम वो आईटीआई के जो फीस आ रही है उसको आईटीआई में लगा के और एडवांस क्या कर सके, लड़कों का, स्टूडेंट का क्या बेनिफिट हो सके, ये मैं काम करते रहता हूँ। आईटीआई वालों को निस्वार्थ भाव से इसके लिए काम करना पड़ेगा, तब उनके आईटीआई भी अच्छे से चलेगी और वे भी खुद ग्रो करेंगे और स्टूडेंट का भी भला होगा। सर, स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सर का आईटीआई बेहद एडवांस आईटीआई है, तो आप अपने आईटीआई के फीचर्स के बारे में बता दीजिए कि आपके यहाँ जो टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज होता है। बहुत सारी चीज़ हमने सुना है, तो दर्शक भी हमारा सुनना चाहेंगे, तो सर एक बार थोड़ा सा बोलिए। आईटीआई में मैं 55 साल से पढ़ाते आ रहा हूँ और आज भी मैं पढ़ाते रहता हूँ। अभी भी मैं 8 घंटे डेली इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी क्लास लेता हूँ। मुझे बहुत शौक है, लेकिन अभी वर्तमान मेरी उम्र 73 ईयर रनिंग है और अब मैं कितने दिन जीवित रहूंगा ये मुझे जब चिंता होने लगी, तो तब मैंने क्या किया कि मैंने रोबोट ला दिया और रोबोट को मेरे सारा नॉलेज उसमें डाल रहा हूँ, ताकि मेरे मरने के बाद भी वो रोबोट से कुछ लोग और मेरी वास्तविकता चलते रहे कुछ वर्षों तक। ये मैंने उद्देश्य लेके चला। दूसरा, मेरे यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर बनवाया, क्योंकि आज 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय एक आदेश लागू किया डीजीटी ने कि सीटीआई पास टीचिंग स्टाफ रखना है। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सीटीआई में स्वयं जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको खुद प्रैक्टिकल नहीं आता, और आईटीआई टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है और प्रैक्टिकल में वो कमजोर है, प्रैक्टिकल करा ही नहीं सकते। और इस कारण से आईटीआई में 80% प्रैक्टिकल है, करत करत अभ्यास का नाम आईटीआई होता है। और जब आईटीआई में प्रैक्टिकल मजबूती से नहीं होगा तो लड़के आगे स्टैंड कहाँ से होंगे? स्टैंड हो नहीं पाते। सिलेबस बहुत बढ़िया है, अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उसके लेवल से जो पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाने के लिए टीचिंग स्टाफ ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? मैंने प्रधानमंत्री जी को भी काफी लेटर लिखा हूं अभी, और 4 दिन पहले एक लेटर और डाला हूं प्रधानमंत्री जी को कि या तो सीटीआई को 2 साल का करो, 1 साल टोटली डेडिकेटेड रहे प्रैक्टिकल के ऊपर, या जो टीचिंग स्टाफ है सीटीआई में उनको कहीं बाहर भेज के उनको ट्रेनिंग कराइए ताकि वो प्रैक्टिकल तो सिखा सके। क्योंकि आज जो टीचिंग स्टाफ का मेन स्रोत है सीटीआई, और सीटीआई में ही अगर प्रैक्टिकल नहीं करा सक रहे वो वहाँ के जो टीचिंग स्टाफ है, तो उनके जो बच्चे जो टीचर बन के हमारे आईटीआई में आ रहे हैं तो वो कहाँ से प्रैक्टिकल कराएंगे? और ये प्रैक्टिकल के अभाव के कारण आज मैक्सिमम बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वो कर नहीं पा रहे। स्किलिंग का या तो मतलब भूल गए लोग या स्किलिंग का मायने रखते। मैं एक छोटी दुर्भाग्य से आईटीआई में प्रैक्टिकली पूरा मजबूत नहीं होने के कारण, प्रैक्टिकल की कमजोरी के कारण लड़कों की प्रॉपर स्किलिंग नहीं हो पाती है, और उस वजह से पूरी आईटीआई डाउनफॉल में जा रही है। लड़कों का रुझान खत्म हो रहा है आईटीआई से, और लड़के उस ऊंचाई को छू नहीं पाते। मैंने अपने आईटीआई में सारी चीजों का एडवांस कर दिया। मैंने इंग्लैंड बेस्ड कंपनी से सॉफ्टवेयर बनाया और हर विषय के सॉफ्टवेयर है, प्रैक्टिकल का भी सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन के साथ, 2D 3D वीडियो के साथ में, तो वो लाइव चलते रहता है क्लास में, और उसमें वो लड़का बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकता है। और ये मेरे जो सॉफ्टवेयर है वो इंटरनेशनल लेवल के, अगर उसको एक बार उस हिसाब से अगर पढ़ ले बच्चा, संसार भर का कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, कोई भी कंपनी कहीं भी उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बनवाया गया है, तो उसके माध्यम से पढ़ाई हो। और सभी आईटीआई वालों को चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाई कराए ताकि कोई चीज छूटे नहीं। टीचर क्या करते हैं, उनको जो नहीं आते वहां डंडी मार देते हैं, और उसके कारण बच्चों का तो उतना चैप्टर चला गया, उनका नॉलेज नहीं हो पाता है। एक सवाल ये है कि पिछले आप 30 सालों से आईटीआई रन कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है, तो आईटीआई एक दौर था पहले का, एक अभी का दौर है, दोनों में मुझे तो देखने से काफी डिफरेंस नजर आता है। तो आप इस बदलाव को किस तरह से देखते हैं? अच्छा बदलाव हुआ है या इसका बैड इफेक्ट भी है और एक गुड इफेक्ट भी है? क्या हो सकता है आपके हिसाब से? एक्चुअल में आईटीआई को लोगों ने प्रयोगशाला समझ के बार बार इसमें चेंजेस करते जा रहे हैं, और उसके कारण से बहुत सारी तकलीफें आती है। क्योंकि जो टीचिंग स्टाफ है वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से तो अपग्रेड होता नहीं। जैसा अभी कोपा में पाइथन डाला, बहुत अच्छी चीज है वो पाइथन, आज के तारीख में सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो राजा है, लेकिन उसके टीचिंग स्टाफ को तो कहीं से ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की ही नहीं, और सिलेबस में डाल दिए, कोई नहीं पढ़ा रहा है। मैंने अपने
सारे सोशल मीडिया में उसके कई सारे लेसन डाला हूं ताकि लोगों का भला तो हो जाए, कुछ फायदा हो जाए, इस प्रकार से किया हूं। तो ये हो नहीं रहा है, इसके कारण से जो लड़कों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए हो नहीं रहा है। दूसरी बात, अभी कोरोना काल के बाद से बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है कि कोरोना काल के बाद से जितनी भी देश में सरकारें हैं, राज्य सरकारें, ये वोट बैंक के लिए होड़ मचा रखे हैं कि हम फोकट में क्या क्या बांट सकते हैं, बेरोजगारी भत्ता और दुनिया भर की चीजें दे रहे हैं। इससे हो ये रहा है कि जो फोकट में मिलने के कारण लोगों में खुद के काम करने की रुचि खत्म हो गई। आज से 25 साल पहले फोकट में राशन देना शुरू किए, तो आज जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता है, उन्होंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं ना, तो उनने अपने बच्चों के लिए भी कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं किया, सब फोकट में खाने की आदत पड़ गई। वर्तमान पीढ़ी भी फोकट में खाने की आदी हो गई, तो काम बिना किए कहां से मिलेगा? देखते हो सब चाहते कि हमको सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी? कितने लोगों को देंगे? जितने आबादी उसी हिसाब से सरकारी नौकरी पैदा कहां से होगी? तो आपको आईटीआई का सिलेबस ईमानदार से करते हैं तो आपके लिए कोई जॉब की चिंता ही नहीं है। मैं चैलेंज के साथ में कह रहा हूं, अगर आपने ईमानदारी से आईटीआई किए तो आप साल भरे के बाद आप कम से कम 20,000 से 25,000 रुपये महीने कमाने के लायक बन जाते हैं, और आगामी 3-4 सालों में आप 50,000 रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। अपना, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये कर सकते हैं। सिलेबस में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ये जो टीचिंग स्टाफ का जो अपग्रेडेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे देश की घटिया राजनीति, कह रहा हूं मैं, बहुत गंदे शब्दों में बोल रहा हूं, बहुत घटिया निम्न स्तर की राजनीति के कारण शिक्षा का स्तर पूरा तरह से गिर चुका है। हमारे पास जो प्राइवेट आईटीआई में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 30% बच्चे, क्योंकि 10th के बाद ही एडमिशन होता है आईटीआई में, लेकिन 30% बच्चे हिंदी या इंग्लिश अपने रीजनल लैंग्वेज में भी अपना नाम या अपने माँ बाप का नाम या एड्रेस सही से नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये हमारा शिक्षा का स्तर है। उनको गुना भाग नहीं आता, जोड़ घटाना नहीं आता। अब उन बच्चों को कितना ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो आप? तो हम प्रैक्टिकली उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं, और प्रैक्टिकली जब मजबूत करते हैं, इंडस्ट्री उनको आराम से रख लेती है, क्योंकि उनको तो काम लेना है। इस तरह से चेंजेस जो होते रहेंगे, दुनिया बदलते रहेगी, नई नई मशीनरी आते रहेगी, उसके हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा। हम तो सिर्फ आईटीआई तक सीमित नहीं रहते, हम आईटीआई के बाहर की बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं। वर्तमान में क्या जरूरत है, क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, वो तमाम चीजें हम बच्चों को कहीं से भी जुगाड़ करके लाके उनको पढ़ाते रहते हैं, ताकि हमारे बच्चे सबसे आगे रहें। सर, आप आईटीआई में क्या बदलाव चाहते हैं? अभी जो चल रहा है आईटीआई, तो एक तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रहा होगा, तो इसमें और क्या बदलाव की जरूरत है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो? बच्चे आईटीआई से दूर भाग रहे हैं, एडमिशन कम हो रहा है, पूरे देश में आईटीआई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सीटें खाली रह रही है, बच्चे फी देने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आईटीआई में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। तो आप ऐसा क्या बदलाव चाहते हैं जिससे आईटीआई एक ब्रांड बने, बच्चे आईटीआई में एडमिशन ले? एक्चुअल में सभी राज्य सरकारों को अपने वोट बैंक को भूलकर एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन को अच्छा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आईटीआई के लिए भी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मार्केट वैल्यू, अब ब्रांडिंग नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। दूसरी बात, टीचर को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर अपग्रेड नहीं हो रहे, इसलिए लड़कों इजीली उनको काम नहीं मिल रहा है, और काम नहीं मिलेगा, अच्छे सैलरी वाले काम नहीं मिलेगा, तो फिर वो करेंगे क्या? इसलिए लोगों का रुझान खत्म हो गया। और अभी मैंने जो लेटर लिखा हूँ प्रधानमंत्री जी को, कि वो तो बोलती है अगर कोई आपके सीटें खाली होगी तो हम आपको उसको वो अबॉलिश कर देंगे। दुनिया भर के तुगले के आदेश निकालते रहते डिजिटल, लेकिन ये सरकारी अधिकारी, चाहे राज्य शासन के हो चाहे इस विभाग के भारत शासन के अधिकारी हो, ये भूल जाते हैं कि चलो भाई प्राइवेट में फीस लेके पढ़ा रहा है इसलिए वहां लड़के नहीं आ रहे, लेकिन गवर्नमेंट में सीटें क्यों खाली हो जाती है? क्यों बार बार डेट बढ़ानी पड़ रही है एडमिशन के लिए? सीधा एक डेट रखना चाहिए, उस डेट के बाद में कोई डेट नहीं बढ़ेगी गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में 1 महीने का टाइम प्राइवेट आईटीआई को अधिक देना चाहिए, तभी आईटीआई की सीटें भरेगी। नहीं तो ऐसे ही जाएगा और धीरे धीरे आईटीआई ठप हो जाएगी। जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज ठप हुए प्रैक्टिकल का अभाव कारण, फिर पॉली गई, पॉली भी ठप हो गई क्योंकि वहां भी प्रैक्टिकल होता। आज स्थिति वर्तमान में आईटीआई की वही हो चुकी, प्रैक्टिकल में मजबूती नहीं है। पहले जो टीचर मजबूत थे वो अब रिटायर हो चुके हैं या इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, और वर्तमान जो स्टाफ है उनके पास नॉलेज कहीं नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट है, बड़ी बड़ी डिग्रियां है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। और ये दुनिया प्रैक्टिकल की है, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करेगा आईटीआई का लड़का, इंडस्ट्री को रन करेगा, उसको प्रैक्टिकली मजबूत होना जरूरी है। इस बात को सब भूल रहे हैं, इस बात को जब सुधारेंगे निश्चित रूप से अच्छा होगा। सर, आईटीआई के जो छात्र है अभी, तो गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा फोकस रहता है इन लोगों को, रेलवे वगैरह, इसरो, बार्क, ये सब चीज़ों पर फोकस रहता है, और आपके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। तो वो कैसे, मतलब किस हिसाब से पढ़े कि दोनों को बैलेंस कर पाए, थियोरेटिकल को भी और प्रैक्टिकल को भी,
क्या करना चाहिए? आईटीआई का सिलेबस अपने आप में परिपूर्ण है, वो सभी जगह अगर उसने अच्छे से अगर पढ़ लिया है तो उसे कहीं कोई तकलीफ है ही नहीं है। लेकिन लोग पढ़ाते नहीं है पूरी ढंग से, और इसलिए ये तकलीफ जा रही है। क्योंकि अगर आईटीआई का सिलेबस, मैंने पहले भी कह चुका हूं थोड़ी देर पहले, कि अगर उसको अच्छे ढंग से अगर पढ़े, डीप में जाके पढ़े, डीप में जाके प्रैक्टिकल करे, पूरा उसका कंसेप्ट क्लियर होते तक, तो वो गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकता है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकता है। जब तक गवर्नमेंट जॉब ना मिले तब तक प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। मेरे पास तो आईटीआई में जब भी आते हैं कोई एडमिशन के लिए, उनके गार्जियन रहते हैं, उनको एक ही चीज मैं कहता हूँ, इसको आईटीआई कंप्लीट करने के बाद में 1 महीना घर से खाना देना, उसके बाद खाना मत देना। अगर अच्छे माँ बाप हो तो वो भूखा मरे, सड़कों पर भीख मांगते फिरे, या नल का पानी पी के जिए, या चोरी डाका करे, कुछ भी करे, घर से खाना मत देना 30 दिन के बाद। वो अपना कमाना चाहिए, तो आईटीआई करने कोई औचित्य है। अन्यथा उसको कॉलेज में पढ़ने दो, कॉलेज में जाएगा, यहाँ और के सीटी बजा के आएगा, लड़कियां छेड़ के आएगा, लड़कों के आंखें सेकते रहेगा, और बाद में जीवन भर वो माँ बाप की कमाई खाते रहेगा। अगर माँ बाप की कमाई नहीं खाना है तो आईटीआई ईमानदारी से कराओ। सर ये जैसे बहुत सारे बच्चों का भी सवाल है जो 10वीं के बाद या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, प्रताड़ित है बहुत सारी चीज़ों से, क्वालिफिकेशन बहुत सारे ले चुके हैं, तो उन लोगों का सवाल ये होता है कि हम आईटीआई क्यों करें? और आपका सर 30 सालों का जो अनुभव है आईटीआई के फील्ड में, उसके हिसाब से ये बताइए कि आईटीआई अगर करते हैं तो क्या करियर अपॉर्चुनिटी रहती है, मतलब करियर ग्रोथ क्या रहेगा? आईटीआई करने के बाद सबसे पहली बात है, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। आप कितना भी लंबे लंबे डिग्रियां ले लीजिए, जैसा मान लीजिए एक तहसीलदार है या एक कलेक्टर है, तहसीलदार एक तहसील में एक रहेगा, कलेक्टर है एक जिले में एक रहेगा, उनके वैकेंसी के लिए एक पोस्ट रहेगी और लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं। तो कितने जबरदस्त कंपटीशन है, आपको भी कितना मेहनत और कितने तरीके से कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, कितनी तैयारी करना पड़ेगी, ये आप खुद अंदाज लगा लीजिए। आईटीआई एक ऐसा एजुकेशन है जहां कोई कंपटीशन है ही नहीं। 100 पोस्ट है, 100 ही कैंडिडेट मिलेंगे, सबको काम मिलेगा, कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता आईटीआई के बाद। इतना बढ़िया है, इंडस्ट्री, खुद का इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, खुद का फैक्ट्री लगा सकता है, खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वर्कशॉप स्टार्ट कर सकता है। आज मेरे कई स्टूडेंट हैं जो मर्सिडीज बेंज में आते हैं मुझे मिलने, तो आज 600-700 कर्मचारी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, और बहुत गरीब घर के थे, मैं उनको गाइड करते गया, वो आगे बढ़ते गए। एक्चुअल में लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता है, गाइडेंस होना चाहिए, ये जरूरी है। और आईटीआई में एडमिशन के समय, और ऐसे भी स्कूल लेवल में भी, स्टूडेंट के साथ साथ उनके गार्जियन का भी कैरियर गाइडेंस होना जरूरी है। क्योंकि गार्जियन को भी मालूम नहीं है, कॉलेज पढ़ लिया मतलब मेरा बेटा बहुत अच्छा किया, नहीं तो इसकी शादी कैसे होगी बोलते हैं। और आईटीआई करने के बाद में मेरे खुद के आईटीआई के कितने लड़के हैं जो 10वीं करके आईटीआई किया, जॉब कर रहे हैं, उनके साथ बी पास आउट लड़कियों ने शादी की है। तो कैरियर ग्रोथ जो आईटीआई में वो किसी में नहीं है, क्योंकि ये जमाना जो है नॉलेज युग है, और जितना आपका नॉलेज प्रैक्टिकली मजबूत होगा, आपका पैसा आगे पीछे घूमते रहेगा, पैसे के पीछे आपको नहीं जाना, पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। तो चलिए सर, फिर नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आप मेरे चैनल पर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, और इस तरह से आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सबसे पुनः एक निवेदन करता हूं कि इजी वे ग्लोबल कोचिंग सेंटर है, ये आपके गवर्नमेंट जॉब और दीगर कामों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूं, और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, ये और अच्छा कार्य करें, और मैं हर तरफ से इन्हें सहयोग देने के लिए भी तैयार हूं, ताकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है मेरे महान भारत को विश्व का नंबर 1 स्किल हब बनाना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।